राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए इसमें लुप्त संख्या या मैट्रिक्स की अभ्यास के लिए हम 2020 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ देखें, ये त्रिभुजाकार आकृति है जिस पर नंबर लिखे हुए हैं किनारे किनारे और बीच में। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसमें क्या होगा ये हमें देखना है। तो ये देखें, ये बाहर बाहर जो शीर्षों पर लिखे हैं इनकी संख्या को जोड़ दीजिए। बीच वाली संख्या आ रही है 2 धन 3 5 और 5 6 11। ये देखिए 11 हो गया। यहाँ 4 2 6 और 6 8 14, ये बीच में लिख दिया गया। तो यहाँ इसी तरह से लिखा जाएगा 2 धन 3 5 5 5 10, यहाँ 10 होगा। इसका उत्तर पहला सही है। इसी तरह से यह सवाल देखें, यहाँ किनारे किनारे लिया है, बीच में लिखा है और यहाँ बीच में पूछा है क्या होगा। आप इसको देखें, बाहर की संख्या को जोड़ करके आधा कर दें। 2 7 9 9 3 12, 12 में 2 भाग देंगे, यह आएगा 6। यहाँ देखें 5 4 9 9 1 10, 10 में 2 का भाग करें 5, 10 5। यहाँ देखें 9 3 12, 12 8 20, 20 में 2 का भाग जाएगा 10, यहाँ लिखा जाएगा 10। इसका उत्तर ये दूसरा सही है। तीसरे प्रश्न में देखें, यहाँ इस तरह की आकृति दी गई है और 3 नंबर सब में लिखा है। ये नंबर पूछा गया है क्या होगा। तो आप यहाँ देखें, ये नीचे के 2 नंबर 24 12 दोनों जोड़ दीजिए, ये आ रहा है 36। यहाँ देखें 12 और 16 जोड़ दीजिए, ये आएगा 28। यहाँ यह संख्या और यह संख्या जोड़ देंगे 44 आ जाएगा। तो इसमें 44 में से 31 घटा दें, 13, यह संख्या होगी 13, यहाँ भरा जाएगा। इसका उत्तर तीसरा वाला सही है। यहाँ इस प्रश्न में देखें, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों किनारों पर संख्याएं लिखी है, बीच में संख्या लिखी है और ये तीसरे वाले में पूछ रहा है क्या होगा। तो आप यहाँ देखें, ये किनारे किनारे वाला भाग जो लिखा है इसको जोड़ दें। 6 धन 8 14, धन 4 14 4 18, धन 2 20, ये हो गया 20। इसी तरह से यहाँ देखें 5 धन 7 12, 12 धन 3 15 और 15 धन 1 ये 16, ये आ गया। अब यहाँ देखें 8 धन 11 19, 19 धन 5, ये हो गया 24 और 24 में 2 ये जोड़ दीजिए किनारे वाला, तो हो जाएगा 26। इसका उत्तर 26 होगा, ये 2 सही है। अगले प्रश्न में देखें, यह इस तरह की आकृति बनी हुई है और 3 संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ कैसे बना है ये देखें, ये किनारे का वर्ग, ये 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग 25 और ये 2 का वर्ग 4 और 25 में से 4 निकाल दीजिए तो बचा 21, ये 21 लिखा हुआ है। यहाँ देखें 7 का वर्ग 49 और 6 का वर्ग 36 और 49 में से 36 निकाल दीजिए, इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तो बच जाएगा, देखें 3 और 4 में से गए 3, यानी 13 लिखा है। इसी तरह से 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9 और 36 में से 9 निकाल दीजिए तो हो जाएगा, 36 में से 9 निकालिए, ये हो गया 27। इसका उत्तर ये 27 सही है। अगले सवाल को देखें, ये इस तरह की आकृति लिखी हुई है और यहाँ कुल 5 संख्याएं दी हैं। तो ये कैसे सेट होगा इसके देखें, ये ऊपर नीचे की संख्याओं का गुणा कर लीजिए। ये 3 गुणे 5 बराबर 15 और ये संख्याएं जो बाहर की हैं इनको देखिए 4 और 2 जोड़ दीजिए
6 और ये अब इसको जोड़िए 15 और 6 21, यानी इस तरह से। अर्थात ये ऊपर और नीचे का गुणा कर लीजिए और ये दोनों जोड़ लीजिए, तब जोड़िए। यहां देखें ऊपर नीचे गुणा है तो 8, ऊपर 8 है और नीचे 0 है, 8 गुणे 0 बराबर 0। और इन संख्याओं को जोड़ना है बाहर बाहर वाली ये, तो 6 3 9। अब दोनों जोड़ लीजिए, 9 और 0 मिलकर के 9, ये संख्या 9 आई। अब यहां देखें उसी प्रकार से यह भी होगा, तो पहले ऊपर नीचे गुणा कर लें। तो ये 7 और 2, 7 और 2 का गुणा करेंगे, 7 गुणे 2 14। अब फिर ये 5 और 1 जोड़ लें, 5 और 1, 5 धन 1 बराबर 6, और दोनों जोड़ना है। अब 14 और 6 20, यहाँ होगा 20, इसका उत्तर 20 आएगा, अर्थात ये सही। ये किनारों पर जोड़ लीजिए, किनारों पर जो नंबर दिया इसको जोड़ें। 5 धन 2 7 और धन 9, 9 7 16, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल, ये 4 का वर्गमूल है, यहाँ 4 आ गया। इसी तरह से यहाँ देखें 10 धन 14, ये हो गया 24, और 24 में 12 और जोड़ दीजिए, 24 और 12 36, और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, बराबर आएगा 6 का वर्ग, ये 6 हो गया। तो यहाँ भी करिए, 5 धन 1 बराबर 6, और 6 में 3 जोड़ दीजिए, 6 3 9, इसका वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ आएगा 3, इसका उत्तर होगा 3, ये तीसरा वाला सही है। इस अगले सवाल में देखें, यहाँ 4 किनारे किनारे नंबर है, एक बीच में, और ये बीच वाला यहाँ देखिए नंबर पूछा गया है। तो आप देखें ये अंदर वर्ग वाला छोड़ दीजिए, बाहर नंबर जोड़िए। 5 धन 4 बराबर 9, धन 1 10, और धन 3 13, ये आ गया 13। 13 में दो अंक हैं, 1 और 3, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 3 और 1 मिलकर के 4, ये देखिए 4 आया है। इसी तरह से यहाँ देखें 4 और 7 जोड़ें 11, 11 में 3 जोड़ दें 14, और 14 में 2 जोड़ दीजिए, 14 2 16, यहाँ 16 में 1 और 6 है, 1 और 6 को आपस में जोड़ दें तो हो जाएगा 7, ये देखिए 7। इसी तरह से यहाँ भी जोड़ें, 3 और 8 मिलकर के 11 हुआ, और 11 में 5 जोड़ दीजिए, 11 और 5 ये हो गया 16, 16 में 4 जोड़ दें, 16 4 20, अब 20 में 2 और 0 दो अंक है, दोनों को आपस में जोड़ें, 2 धन 0 बराबर 2, इसका उत्तर यहाँ 2 आएगा, ये पहला वाला उत्तर सही है। अगले सवाल में देखें, यहाँ चतुर्भुज है, बीच में नंबर दिया है। इस सवाल को हल करने के लिए ये जो तिर्यक है इनको आपस में जोड़ लें, जो विकर्णवत है इनको आपस में जोड़ लें। तो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, 4 धन 5 बराबर 9, इस विकर्ण को जोड़ें आपस में, 1 और 2 को जोड़ें तो हो जाएगा 3, इनको भाग कर दीजिए, 9 और 3 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 3 का 9, यानी ये विकर्ण जोड़ करके इस विकर्ण का भाग देना है। तो यहां देखें 3 और 3 जोड़ दें 6, इस विकर्ण को देखें 2 और 4 दोनों जोड़ देंगे 6, अब 6 यहाँ इस विकर्ण में, 6 इस विकर्ण में, 6 बटा 6 बराबर 1, देखिए यहाँ। अतः इस विकर्ण को जोड़ें आपस में, 9 और 15 बराबर 24, इस विकर्ण पर संख्या को जोड़ें, 1 और 5 बराबर 6, अब ये 24 में 6 का भाग कर दीजिए, तो 6 चौके 24, ये आया 4, यहाँ उत्तर आएगा 4, तो इसका आंसर
ये सही है। इस सवाल को देखें तो यहाँ बाहर बाहर जोड़ लीजिए और इसका घनमूल कर लीजिए। तो 12 धन 5 बराबर 17, 17 और धन 10 बराबर 27, 27 का घनमूल ये होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी घनमूल होता है इसका 3, इसका उत्तर होगा 3 आया। ये यहाँ करिए, 0 में 7 जोड़िए 7 और यहाँ 1 जोड़ लीजिए 7 और 1 8, इसका घनमूल ये 2 का घन है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन है, इसलिए यहाँ आएगा 2। अब यहाँ देखें 0 और 0 जोड़ करके हो गया 0, 0 धन 0 0 और 0 में 1 जोड़ दीजिए, 0 धन 1 बराबर 1, 1 का घनमूल 1 ही होगा, अतः इसका उत्तर 1 आएगा। तो 1 इसका दूसरा वाला भाग सही है। इस सवाल में देखें, यहाँ चतुर्भुज दिया है, चारों भुजाओं पर कोणों पर नंबर है, बीच में है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ देखें, ये जो विकर्णवत है 2 और 1 दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 1 बराबर 2 और इसमें ये 8 जोड़ दीजिए, धन 8, 2 और 8 जोड़ने पर 10। और ये जो तीसरा किनारा है इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 घटा दीजिए तो बचेगा 5, ये 5 यहाँ आया। अर्थात यह और यह किनारा गुणा करके इसमें यह जोड़ दें और यह वाला घटा दें, तो 4 और गुणे 5, 4 गुणे 5 बराबर 20 और इसमें यह जोड़ दें 20 धन 6, 20 धन 6 बराबर 26 और ये घटा देना है, तो 26 में से कितना निकालना है 3, 26 में से 3 निकाल दीजिए तो बचेगा 23, ये सूत्र होगा। यह यहाँ करिए, इसका और इसका गुणा कर दें, इसको जोड़ना है, 3 गुणे 0, 3 गुणे 0 बराबर 0 और इसमें कितना जोड़ना है, ये धन 7, 7 जोड़ दीजिए, ये आएगा 7 और इसमें से 4 घटाना है, ये 7 ऋण 4 बराबर 3, इसका उत्तर 3 आएगा। 3 माने ये वाला सवाल, यह तीसरा विकल्प सही है। अगले सवाल को देखें, यहाँ त्रिभुज है और बीच में एक संख्या लिखी हुई है। इसके लिए देखें कैसे किया गया है, यह और यह दोनों जोड़ दें, 10 धन 2, 10 धन 2 12 और इसमें से ये घटा दें, 12 ऋण 2 बराबर 10, ये रखा हुआ। क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 5 और 3 जोड़ दें बराबर 8 और इसमें से ये घटा देना है 1, तो 8 में से 1 गए 7, ये आया। यहाँ ये ऐसे करना है, 9 और 4 जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, 13 में से ये 3 घटा देना है, 13 ऋण 3 बराबर 10, यहाँ 10 आएगा। इसका उत्तर ये सही है।